हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। आज हम रीडिंग, अगर थर्ड पार्टी रीडिंग आती है इसमें, जब हम म्यूचुअल देखेंगे तो हम यू वर्सेस थर्ड पार्टी आप करेंगे। अदरवाइज एज यूजुअल जैसे रीडिंग होती है वैसे ही होगी। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमेच्योरिटी, इमेच्योरिटी कोई है, या तो आप लोगों की एज कम है या समझदारी कम है आप लोगों के अंदर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिकंसीडर, दोबारा सोचने के बारे में कहा जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बैलेंस, बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पर, या बैलेंस नहीं बन पा रहा है। फ्रेंडशिप, बॉटम की एनर्जी है फ्रेंडशिप। हो सकता है कोई किसी को फ्रेंड जोन कर रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट होता है ना, वो शायद, जहाँ कोई कह रहा है शायद, सबके लिए नहीं होगा, ये खास पॉइंट है। एनर्जी इंट्यूशन आई तो मैं बोलूँगी। फ्रेंडशिप मतलब कि हाँ अच्छा हम दोस्त बन के रहते हैं, लेकिन दोस्त मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली कंडीशन। जब मन करेगा दोस्त बना लेंगे, जब मन करेगा रिलेशनशिप को अपनी मर्जी से लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे एनर्जी पेज से शुरुआत होती है। आपके पर्सन की एज कम हो सकती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स। ओके, 10-10 की एनर्जी है यहाँ पर। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में ओवर थिंकिंग चल रही है। बैलेंस की एनर्जी है, 6 आ रहा है यहाँ पर। 6 नंबर बैलेंस को दिखाता है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो दिखाती है वो इमेच्योरिटी को दिखाती है। मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ तो कंफर्म हो गई, आपके साथ देखेंगे कैसे आती हैं। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हालांकि ये भी आप दोनों की आपस की एनर्जी थी, मतलब म्यूचुअल एनर्जी थी। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है राहु के इन्फ्लुएंस को। राहु दिखाता है ओवर थिंकिंग को दिखाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। ओके, हम पुराने वाले तरीके से आज करने वाले हैं। आज अलग पहले की तरह से करेंगे रीडिंग को। ठीक है, 4 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर।
जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस कंपैरेटिवली कम है, बट होगा ज़रूर क्योंकि यहाँ पे बॉटम में होगा और अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी ओवर थिंकिंग की है, ओवस सी बात है। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है किसी जॉब के रिलेटेड इन्होंने कोई इंटरव्यू या तो जॉब सर्च कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंड करता है ये किस स्टेज पे हैं, किस एज ग्रुप के हैं, क्या करते हैं, उसके हिसाब से होगा। सोशल मीडिया पे टाइम बहुत स्पेंड कर रहे हैं, मतलब फ़ोन पे बहुत टाइम स्पेंड, नेट पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कोई एग्ज़ाम दिया है उस जॉब के, वहाँ से उसके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं। मैं जैसे ही बोलना शुरू करती हूँ ना वैसे ही एकदम कफिंग होनी शुरू हो जाती है। ये या फिर अगर ये जॉब एग्ज़ाम नहीं दिया है तो ये जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई फाइंड आउट कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, कोई जॉब से रिलेटेड कोई वैकेंसी आने वाली है, हो सकता है वो देख रहे हैं, वेबसाइट्स वगैरह पे चेक कर रहे हैं, या फिर किसी को स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी भी हो सकती है कि किसी को नज़र रखी हुई है किसी के ऊपर, ये भी चीज़ है। अपनी ज़िंदगी में नए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत मतलब अच्छा नया नया नॉलेज लेने का इनको बड़ा मन कर रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब किसके साथ ढूंढ रहे हैं वो अभी चेक करेंगे। काफ़ी बेचैन है। ठीक है, दिमाग बहुत चल रहा है इनका इस वक्त, इस तरीके की एनर्जी। क्यूरियोसिटी बहुत है इन्हें किसी चीज़ के बारे में, या तो कोई जॉब रिलेटेड कुछ है या फिर इन्हें किसी पर्सन के बारे में जानने की एनर्जी भी हो सकती है। फैमिली रिलेटेड कुछ दिखता है, फैमिली में जहाँ हो सकता है एक तरफ भाई बहन पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं, एक तरफ एक लविंग फैमिली जहाँ पे अपनी शादी करना चाहते हैं, अपने बच्चे हों। ठीक है, मैरिड हैं तो ऑलरेडी उस पर, और मैरिड नहीं है तो डे ड्रीमिंग है कि ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके की एनर्जी। एक ऐसे लविंग पर्सन के साथ अपनी लाइफ गुजारने का इनका सपना, जहाँ पे इनके बच्चे हैं, ये हैं, पार्टनर है। हो सकता है फाइनेंसेस नहीं है, जॉब नहीं है, तो जॉब के रिगार्डिंग ये पहले देख रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा। ठीक है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कोई स्किल है जो उसको डेवलप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ एम्बिशंस, इच्छाएं हैं इनको जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, कि पर्टिकुलर जॉब मिल जाए, पर्टिकुलर मेरा मैं प्रमोशन हो जाए, या कोई कुछ भी जहाँ से पैसा इनको आए, वो सब चीज़ें ये फाइंड आउट कर रहे हैं, उस पर काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं पैसा कमाने के। अगर जॉब लग जाए तो उनका ये है कि इनकी ज़िंदगी से सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, इनसे ये दूर चले जाएंगे, जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहे हैं। फैमिली भी अच्छी हो जाएगी, फैमिली को अच्छा एक घर दे देंगे, अगर घर नहीं है सपोज़ तो घर दे देंगे, जो भी लग्जरी पैसे की जो किल्लत है वो भी दूर हो जाएगी। साथ में फिर ये अपने लविंग पार्टनर जिससे ये प्यार करते हैं, उस इंसान के साथ, ये अपने फेवरेट पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी भी गुजार पाएंगे, उसके साथ अपना परिवार आगे बढ़ा पाएंगे। ये सब इनके माइंड में चल रहा है। क्वीन ऑफ कप्स है किसी के लिए इमोशनल है, कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसने बहुत अनकंडीशनल लव इनको दिया है, ये उसके बारे में सोच रहे हैं। एक लास्ट स्टैंड लेना चाहते हैं, हालांकि चीज़ें तो बहुत ख़राब हैं अभी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि एक बार एक लास्ट ट्राई ज़रूर लेना चाहिए, कि जो होगा सो देखा जाएगा वाली कंडीशन है इनकी। चाहते हैं कि चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसी ना रहें, थोड़ा सा बदल जाए और जल्दी बदल जाए। ठीक है, ऐसा इनका है। फाइट करने के लिए रेडी हैं ये। ठीक है, सवालों के जवाब, अगर सपोज़ किसी से बात करनी है तो सवालों के जवाब, वहाँ से सवाल आएंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो ये उनके जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है फादर फिगर, किसी को अपने पापा से बात करनी है तो यहाँ पे इनकी एनर्जी हो सकती है कि जिस दिन मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ या उस दिन मैं फादर से बात कर लूँगा अपने रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, फैमिली के प्रति पहले जिम्मेदारियाँ निभा दें, सब कुछ दे दें उनको, इसके बाद उनसे बात कर लेंगे। वो खुद भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से रेडी वाली पोजीशन में आ रहे हैं, जहाँ पे अगर लड़ना है कोई बैटल तो लड़ने के लिए रेडी होते दिख रहे हैं। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी दिमाग चला रहे हैं, दिमाग से बहुत सोच रहे हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक अबंडेंस, पैसा भी इनको चाहिए, वो भी इनके माइंड में चल रहा है। तो इनके दिमाग में चीज़ें ठीक ही चल रही हैं, कोई थर्ड पार्टी और पार्टी तो है नहीं।
बाकी अब आपके लिए देखते हैं कि क्या कंडीशन है इनकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। द मून की एनर्जी है, मदर इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। द मून की एनर्जी है पाइसेस। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन की एज कम हो सकती है, हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन अभी मेच्योर हैं, इनको समझ नहीं है, अभी सेटल्ड भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, थोड़ा मम्मा बॉय टाइप दिखाई दे रहे हैं। डेथ स्कॉर्पियो की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की, यानी पेज की एनर्जी बार बार आई है। पेज की एनर्जी वहाँ भी 2 बार आई थी, यहाँ पे भी 2 बार आई। काफ़ी लोगों के पर्सन हो सकता है अभी मेच्योर हैं, काफ़ी इनकी एज कम है, या फिर इनको अभी तक इनका जॉब, इनका करियर सेटल नहीं हुआ है और दिमाग से थोड़ा इतना ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। हालांकि दिमाग चलाने की कोशिश बहुत करते हैं, दिमाग ही ज़्यादा चलाते हैं ये। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड पाइसेस मीन राशि की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आई हुई है। ठीक है, आपके पर्सन की अगर नंबर्स नहीं बताए थे, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 18, नंबर 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ओके, जॉडिक साइन मैंने बता ही दिया था। आपके पर्सन जो है, आपके प्रति इनकी एनर्जी है वापस से दोस्ती करने की, एक फ्रेंडली गेस्चर देने की, फिर से दोस्ती, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी इल्यूज़न है इनके अंदर, काफ़ी चीज़ें इनको मिस्टीरियस हैं जो इनको समझ नहीं आ रही हैं। हो सकता है इनकी इंट्यूशन भी काफ़ी निगेटिव जा रही है, ठीक से नहीं गाइडेंस दे पा रही इनको। फियर इश्यूज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सब कुछ इनके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। तो यहाँ पर फ्लर्टी नेचर आपके पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत इनकी इमोशनल एनर्जी है। इमोशनल मतलब इमेच्योर एनर्जी है यहाँ पर, इल्यूजन बहुत है इनको। अबंडेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, नया कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। आपके पर्सन आपके मामले में ऐसे भी देखते हैं कि आप, हो सकता है बहुत क्लियर बाउंड्रीज आपने सेट कर दी हैं इनके लिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप इनसे करना चाहते हो, काफ़ी क्लियर माइंडेड हो आप अपनी लाइफ में। आपको एक ऐसे इंडिपेंडेंट इंसान के तौर पे देखते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बेसिकली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। ये स्किल डेवलप कर रहे हैं, अपने एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, ये चीज़ है इनकी। किसी चीज़ की एंडिंग होती नज़र आ रही है, किस चीज़ की एंडिंग है अभी हम क्लैरिफाई कर लेंगे। किसी चीज़, एक जगह किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। बदलाव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक बदलाव यहाँ पर है, एक साइकिल एंड होती हुई दिखाई दे रही है। साइकिल एंड करना चाहते हैं, मतलब एक चीज़ को शुरू करने के लिए, मतलब एक दूसरी चीज़ को शुरू करने के लिए एक चीज़ को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है, पैसों का वेट कर रहे हैं। रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है, ये इनके अंदर बदलाव आया है। इनको लग रहा है कि आपने इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। ये अपनी ज़िंदगी में अगेन फेज ऑफ वांट्स की एनर्जी है, ये सेटल होना चाहते हैं। आप लोगों के पर्सन की एनर्जी यही है कि ये ज़्यादातर लोगों के लिए, आपके पर्सन वर्किंग नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी में ऐसा चाहते हैं। दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं, आइडिया बना सकते हैं। ऐसे देखते हैं कि लिमिटलेस पोटेंशियल है आपके अंदर।
पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये सेटल करना चाहते हैं खुद को। एक टावर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, टावर है किसी तरीके का, सडन चीज़ें चेंज हुई हैं, एकदम से बदलाव आया है। आपको ऐसे देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप काफ़ी पूजा पाठ करने वाले स्पिरिचुअल इंसान हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चलता है, डिवाइन फेमिनाइन है आप, ठीक है, नॉलेज बहुत है आपको। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिव हैं, प्योर हैं, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके, आपको ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं। अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अबंडेंस के कार्ड बार बार आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीशन यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो ये कंप्लीशन यहाँ पे एक साइकिल का करते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे भी 10-10 की एनर्जी थी, तो 10-10 की एनर्जी कंप्लीशन को ही दिखाती है, ठीक है। तो आप आपके पर्सन के बीच में कंप्लीशन होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं कुछ खत्म करके कुछ नया शुरू करना है। हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, आखिर क्या बोल रहा है कार्ड। बाकी मदर इश्यूज़ हैं, इनकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन्हें आपके खिलाफ भड़काते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। ओ मम्मा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। जगलिंग सिचुएशन है, अभी इनका पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हो पाया, लेकिन हाँ ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहे हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस चीज़ को पहले प्रायोरिटाइज़ किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि ये कंप्लीशन चाहते हैं, कुछ एंड करना चाहते हैं ताकि कुछ नया शुरू कर सकें। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है वो बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, मैन फीमेल की एनर्जी। आपके पर्सन आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जहाँ पे आप हो सकता है आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में बड़े हो एज में, और आपको एक ऐसे मैच्योर वुमेन के तौर पे देखते हैं जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, जो उन्हें सही सलाह दे सकता है। तो हो सकता है ये उस सपोर्ट के लिए आपके पास आना चाहते हैं। मैन फीमेल की एनर्जी है 2 नंबर, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे मैन फीमेल की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में मैन फीमेल बनाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन। विजडम 5 नंबर की एनर्जी है, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी 8 नंबर की। 5 नंबर एक चेंज लेकर के आ रहा है, आपके अंदर एक नॉलेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, या नॉलेज से काम लोगे, अपने ज्ञान से अपने विजडम को यूज़ करोगे तो आप इन परिस्थितियों से बाहर निकल आओगे, ठीक है। 8 नंबर दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डर में जी रहे हैं, या तो आप भी जी रहे हो या आपके पर्सन जी रहे हैं, ठीक है। तो उससे बाहर निकलना है इनको, डर से बाहर निकलना है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी. Time, conversation, and the mistakes, and indecisive. Yes, I know my habit. Inability to make a decision hurts you. आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि मैं डिसीजन नहीं बनाता हूँ, इस वजह से आप जो हो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है. टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन. आपके पर्सन इस चीज़ को कहना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत देर हो गई है उन्हें अब एक्शन लेने के लिए. जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी एक्शन लेने की तब उन्होंने नहीं लिया और अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है. कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस. आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको कॉल करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं. मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग. आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि काश उनके पास इतना समय होता कि वो अपनी गलतियों को सुधार पाते, सही कर पाते. गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक. आपके पर्सन को थोड़ा डर भी लगता है चीज़ों को लेकर के, इन्हें लगता है कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. ठीक है, आपके पर्सन आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन मैंड. आपके पर्सन चाहते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि वो आपके कनेक्शंस जो हैं उनको फिक्स कर देंगे. आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर. आपके पर्सन को भी लगता है कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनको लगता है कि शायद मैं और बेहतर तरीके से इस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे. इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड. आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि जिस तरीके से आप उनसे प्यार करते हो ना, इस तरह से उन्हें कभी किसी ने प्यार नहीं किया और इस लेवल पे कोई पहुंच भी नहीं सकता है कभी भी. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक. हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए. आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ. ओके, यू आर ए चीटर. आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप चीटर हो और वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो इस सब से जो कुछ भी चीज़ चल रही हैं अब इनसे ना ऊपर उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्हें सब पीछे छोड़ना चाहते हैं. अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे. ठीक है, तो अब तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है. फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए. यूज़ बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चन. डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई भी परिस्थिति आपके सामने आती है जहां आपको डिसीजन लेना है तो आपको अपनी इंट्यूशन और अपने दिमाग दोनों को बैलेंस में लेकर के चलना है, दोनों को ध्यान में रख करके डिसीजन लेना है, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ठीक है, इंट्यूशन की भी सुननी है और अपने दिमाग की भी सुननी है. एक कार्ड यहाँ से भी ले लेते हैं. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है. लास्ट कार्ड प्लीज़ डिवाइन, लास्ट बट नॉट लीस्ट. फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए. टेक एक्शन एंड देयर इज समथिंग बेटर. डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेना है अपने लिए और डिवाइन ने कुछ और भी बेहतर आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं मिलेगा या ये जॉब नहीं मिलेगी, पर्सन नहीं मिलेगा तो कुछ हो जाएगा, यही दुनिया का सबसे अच्छा पर्सन, यही सबसे अच्छी
जॉब है तो ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। शायद वो तो वैसे ही 1% डिमांड कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।